आप सबको बहुत बहुत आभार। और ओवरसीज टीम की ओर से हम अपने राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करिए। दो तीन बातें आपसे शेयर करनी है, बाकी तो सत्येंद्र भाई ने बोल ही दिया। दोस्तों, पंजाब की सबसे बड़ी चुनौती पंजाब के लोगों के सामने है। और पंजाब का इलेक्शन केवल पंजाब का इलेक्शन नहीं है। पंजाब का इलेक्शन पिछले 2.5-3 साल से हिंदुस्तान में जो एक जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, उस पे फुल स्टॉप लगाने की कवायद है। और ये पंजाब से बेहतर कौन समझता है कि 400 साल तक जब हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने आतंक बचाया था और उन्होंने कहा था कि या तो हमारी तलवार रहेगी या आप रहोगे, तब सबसे पहले सदगुरु बाबा नानक देव जी के शिष्यों ने, उनकी परंपरा पे चलने वाले लोगों ने सबसे पहले ये कहा, भाई ये तो नहीं चलेगा। हम शास्त्र मानने वाले लोग हैं, लेकिन अगर तुम इतने गुरूर में आओगे कि तलवार के धर्म पर, तलवार के नाम पर मजहब परिवर्तित कराओगे, बाकी काम कराओगे, तो सबसे पहले हम ही तुम्हारा विरोध करेंगे। और तब दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, और एक व्यक्ति ऐसा खड़ा किया तो 1.25 लाख का लड़ाऊं। आज मजहब की दुकानदारी पंजाब में जो लोग कर रहे हैं, मैं उनकी बेशर्मी का केवल एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। उन्होंने पिछले 10 साल में पंजाब में 1000 गाने ऐसे अलाउड किए जिनमें शराब का महिमा मंडन था, जिसमें चिट्टे का महिमा मंडन था। आप सबने सुना है, मुंडा लुधियाने भी चुड़ुकता चिट्टा बड़ा बॉर्डर नहीं पड़ता, आप सबने सुना है गाना। कभी उनकी इज्जत हतक नहीं हुई, कभी पंजाब का गौरव खत्म नहीं हुआ। मैं तो हिंदी का कवि हूं, पंजाबी जानता नहीं हूं। पंजाब गया था, वहां के किस्से देखे, लोग देखे, पूरे पूरे गांव देखे बर्बाद। अरविंद जी जाते थे, बताते थे, परेशान होकर बताते थे कि पंजाब खत्म हो रहा है। तो मन में पीड़ा पैदा हुई, तो एक गीत मैंने भी लिख दिया। सामान्य सर, इसमें छोटी सी बच्ची अपने पिता से कह रही है, ओए छड्ड दे पुड़िया जट्टा तेरी गुड़िया करे पुकार। एक सादा सी बात, एक जरा सी बात कह दी। दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के पेट में इतना दर्द हुआ, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 24 मुकदमे की फहरिस्त मेरे घर भेज दी गई। 24 मुकदमे। उन्हें लगता है कि ऐसी बातें करने से, मुकदमे से हम डर जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अकाली दल के लोगों से, कि आप खालसा पंथ के नाम पर राजनीति करते हैं, क्या आपको इतनी भी याद नहीं है, इतनी भी शर्म नहीं है कि आप सबको पता है, मुझ जैसे सामान्य हिंदू को पता है कि दशमेश पिताजी महाराज का घोड़ा जब एक बार तंबाकू के खेत में उसका पैर चला गया था, तो उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। जिस भगवान के, जिस ईश्वर के घोड़े तक को इतनी तमीज थी, वहां ये चिट्टा बेचने वाले कौन से गधे हैं जो हमारे खिलाफ ये आतंक करते हैं? कुमार तेरी सोच दे। दोस्तों, पंजाब की लड़ाई जब आज भी इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ब्रिटिश फार्मूले के अनुसार, ब्रिटिश अभिलेखों के अनुसार जो 127 फांसियां हुई हैं, उनमें से 83 बेटे सरदार माओ की कोख से पैदा हुए हैं। ये सब जानते हैं। आप चले जाइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में, वहां स्टेट वाइज नाम पट्ट लगे हुए हैं। कितने बेटे बंगाल के, कितने संयुक्त प्रांत के जो उत्तर प्रदेश बिहार हुआ करता था, कितने गुजरात के। वहां आपका माथा गर्व से ऊपर हो जाएगा कि बंगाल और पंजाब 2 राज्य हैं जो टॉप करते हैं काला पानी में रहने वालों में। सब जानते हैं। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान, दुनिया में इतनी क्रांति हुई, आज तक इतना बड़ा बलिदान नहीं हुआ जो जलियांवाला बाग के समय देखा गया था, जहां हजारों लोगों ने अपने आप को राष्ट्र के लिए बलिदान किया। इसलिए पंजाब का एहसान पूरे हिंदुस्तान पर है जो पंजाब के लिए लड़ रहा है। आज आप ये सोच रही है, प्रीति शर्मा मेनन है, बंबई में रहने वाली है, ससुराल केरल की है, वैसे हरियाणा की है, और लड़ पंजाब में जाके रही है। कोई पूछेगे भी क्यों लड़ रहे हैं? अरे दशमेश पिताजी ने जब पुकारा था कि आओ 5 प्यारों, आओ मेरे पीछे आओ, मेरी तलवार के साथ आओ, ये धर्म के लिए लड़ने वाली खड़ग है, तो उन्होंने ये नहीं कहा था पंजाब के लोगों आओ। और सबको पता है कि 5 प्यारे केवल पंजाब के नहीं थे। मैं जहां रहता हूं, मेरे गांव के पास का भी एक 5 प्यारा था, आप सब जानते हैं। इसलिए आज पंजाब की पुकार पर पूरे हिंदुस्तान से निकले हुए लोग, पूरी दुनिया से निकले हुए लोग जा रहे हैं। हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है ओवरसीज टीम की ओर से, चलो पंजाब, जिसमें हम आप सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप अपना समय तय करके बता दें, अपने जितने लोग लाने उतने लोग तय करके बता दें, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तय करके बता दें, अन्यथा हम बता देंगे कि आप कहां जाएंगे, आप कहां जाके प्रचार कर सकते हैं, कहां जाके लड़ सकते हैं। अब 2-3 बातें होंगी जिन पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है।
एक तो अफवाहें बहुत फैलाई जाएंगी, क्योंकि बादलों के साथ कौन लड़ रहा है? बादलों के साथ सबसे बड़े हिंदुस्तान के सार्वजनिक सद्भाव के सबसे बड़े चोर डकैत लड़ रहे हैं, जिनका नाम है भाजपाई। वो अफवाह बहुत फैलाते हैं, ऐसा बोल दिया जी, ऐसा कह दिया जी, ऐसा हो गया जी। किसी ने मुझसे कहा कि जी आपके बारे में बड़ी अफवाह फैलाते हैं भाजपाई। मैंने कहा हम तो मनुष्य हैं, ये तो अफवाह फैला फैला के गणेश जी को दूध पिला देते हैं, इनका क्या मुकाबला करेंगे आप? तो अफवाह फैलाने में वो मास्टर हैं, उनकी अफवाहों से मत डरना। उनके छोटे छोटे पोर्टल हैं, उसमें कुछ भी लिखते हैं। जैसे वो बताया था पीटी, कौन सा है वो बादलों का चैनल, पीटीसी, हाँ प्रकाश तेरा चैनल, उनका यही काम है। लेकिन दिल्ली में जब हम चुनाव लड़ रहे थे, हिम्मत इसलिए मत हारना, 7 तारीख को पोलिंग थी। 1 तारीख को मैं एक रैली करके लक्ष्मीनगर से नीचे उतरा। मुझसे जी न्यूज के संवाददाता ने कहा जी आपकी बाइट लेनी है, हमारा एग्जिट पोल आया है जी, एक हमारा पोल आया, सर्वे आया। मैंने कहा क्या? आप बाइट दे दीजिए, उसमें आपको 7 सीट मिल रही हैं। ये 7 तारीख को पोलिंग होनी है, 1 तारीख को कह रही थी मुझसे, वो बोली जी 7 सीट मिल रही है, आपको क्या कहना है? मैंने कहा लाली ये 7 सीट भी तू इधर ले, हम तो 10 तारीख को एक साथ ले लेंगे जितनी मिलेंगे। हाँ, हम इनका क्या करेंगे, 7 दिन अपनी रैली कर लेते हैं हम। और जब चुनाव के बक्से खुले तो आप सबने देखा कि हिंदुस्तान की राजनीति के 70 साल के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा मैंडेट हुआ कि भाजपा के अहंकार को 3 पर और कांग्रेस के अहंकार को 0 पर निपटा के आम आदमी संसद सीट लेकर अंदर पहुंचा। अब रोज हर महीने एक विधायक उठा लेते, और विधायकों की भी कैसे कैसे झगड़े, बताइए आप, कैसी कैसी बातें। हमारे एक पूर्व मंत्री है जी, बड़ा बढ़िया बड़ा लोकप्रिय विधायक है जी, सोमनाथ भारती, आपने नाम सुना होगा। उन्हें 14 दिन जेल में रखा, 15-20 दिन दौड़ा रखा, पुलिस ढूंढती रही, मतलब कुत्ते दौड़ा दिए, पता नहीं क्या हो गया। हम लोगों ने मुझसे पूछा जी क्या हो गया? वो उनके घर में उनका पत्नी से झगड़ा हो गया। अच्छा देखो, यहाँ हमारी भाभियां भी बैठी हैं, आप लोग भी बैठे हैं, बच्चे बैठे, बताओ भाई कौन है सर इसका घर वाली झगड़ा नहीं होता? हमारा तो होता है भाई। अरविंद जी हमें ज्यादा देर 11-12 बजे रोक लेते हैं, तो एक बार को करवट बदलती है, कहते रोटी भी वहीं खाई जाता है, सबका झगड़ा होता है। और उसको अंदर डाल दिया। प्रधानमंत्री जी का नहीं होता होगा, उनके सिस्टम ही नहीं, क्या करें लेकिन झगड़ा सबका होता है। उसका झगड़ा हो गया सामान्य सा, 14 दिन उसे जेल में डाले रखा। अब वो बोले जी इसके कुत्ते का बयान लेंगे। मैंने कहा भाई ये तो भाजपा ही समझ सकेगा क्या बोल रहा है, बाकी तो आदमी को क्या समझेगा इसका, इसकी जबान तो उनकी समझ में आएगी। एक हमारा सुरेंद्र कमांडो, वो उसमें लड़ा, बंबई में जब हमला हुआ 26/11 का, उस समय उसका बच्चा 4 दिन का था। सोच सकते हैं आप, 4 दिन का था, छुट्टी ली थी उसने, उसकी छुट्टी कैंसिल की गई, उसे वहां भेजा गया बंबई, वहां वो लड़ा। संदीप उन्नीकृष्णन मेजर जो शहीद हुए उनके साथ था। ग्रेनेड चला, उसके कान की आवाज चली गई, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, फौज से निकाल दिया गया, पेंशन नहीं मिली थी, हम लोग उसके लिए लड़े, पेंशन मिली, उसे हमने चुनाव लड़ाया, वो जीता, उसने भाजपा के एक बहुत बड़े आदमी को हराया। वो अपने घर लौट रहा था रात को, और रास्ते में उसने देखा कि एक दुकान के आगे एमसीडी वाले रिश्वत मांग रहे हैं। वो उतर गया और उसने उस रिश्वत मांगने वाले से तू तड़ाक करी, भाई कि भाई क्या बदतमीजी, आप मेरे यहाँ कैसे कर सकते हैं, वापस जाइए। उन्होंने उससे करी, मुकदमा क्या चलाया कि साहब इसने हमारे को जाति सूचक संज्ञा गाली दी हमको, उसके ऊपर एक मुकदमा चला के उसे जेल में बंद कर दिया गया। मैं तो यही कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से आप एक एक विधायक उठा रहे हो अरविंद केजरीवाल का, आपका रन रेट स्लो है, 7-8 साल चल जाएंगे, 67 है हमारे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तो ये 67 ही है, हमारे तो जनवरी में 117 में से 100 आ रहे हैं, फिर कितने उठाओगे पंजाब के? और ध्यान रखना, पंजाब का एक उठा लोगे ना तो पंजाब पूरा उठा के ले जाएगा जहां जाओगे, अगर पंजाब का एक भी उठा लिया। इसलिए एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अफवाहों से बच के रहना है, आपको इनके दुष्प्रचार से बच के रहना। ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी। अभी दोनों बड़े वाले बादल साहब, छोटे वाले बादल साहब, दोनों को ये गुरूर है कि उनके पास पैसा बहुत है, उनके पास ताकत बहुत है, लेकिन जिस तरह से वो घबराए हुए, जिस तरह से परेशान है, कांग्रेस तो जीरो हो चुकी है, उसके चक्कर में कोई पढ़ना नहीं, बता भी देना लोगों को। कांग्रेस में दिक्कत क्या है कि पंजाब बदलना तो चाहते हैं कप्तान साहब, लेकिन क्या है कि वो उठ के 12 बजे सो के उठते हैं, सूर्यवंशी ने सूरज आ जाता है, वो कहता महाराज उठो, तो उठते हैं बेचारे। उसके बाद 4-6 आदमी जूते पहनाते हैं, 2-4 आदमी पगड़ी पहनाते हैं, फिर वो 1:30 बजे निकलते हैं, तब तक 5 बजे सूरज डूब जाता है, फिर पंजाब बन जाता है, जितना बनना है उतने हिस्से का बनता है पंजाब उनका। वो जुनून नहीं है जो गांव-गांव घूमने का हमारे कार्यकर्ताओं का वहां पर है। तो अब केवल वहां लड़ाई हमारी आक्रामक रूप से पूरी हो चुकी है, केवल उसके पेस को बनाए रखना है। जहां तक फंड की बात है, चूंकि मैं कन्वीनर फंड भी हूं, एक ऐसी पार्टी में फंड तलाश करना जो बेहद ईमानदार हो,
और जहां घात लगाए लोग बैठे रहते हो पता करने के लिए। ऐसे में आपका सिर्फ इतना करना कि आपका पुकार उठा देना अपने पिंड में काफी होगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि आज आपकी जो इज्जत अपनी जगह पर है वो किसी वहां के कार्यकर्ता की उतनी बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो वहीं रहता है, आप यहां रहते हैं। आज जब फेसबुक पर आप यहां की पोस्ट लगाएंगे, और मैं तो यहां आया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं इटली में हूं, ऐसे ही ट्रैक्टर खड़ा है, ऐसे लोग यहां बैठे हुए हैं, ऐसे लगा कि पंजाब में कहीं फार्म पे पार्टी रख ली है भाई। पहले तो पूरा शहर खत्म हो गया, सारी दुनिया खत्म हो गई, समझ में आई। तो पूछने लगे, राघव पूछने लगे हमारे छोटे भाई है कि जी कहाँ है। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का काम है, कोई ठीक से थोड़ी होगा, अच्छे से होगा, कहीं ना कहीं कुछ अलग ही तरीके से हो रहा होगा। तो आप सब यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत आभार। हम एक बड़ा कन्वेंशन करने वाले थे और आप सब ने बड़ी मेहनत करी, देवेंद्र भाई और तमाम हमारे जितने भी यहाँ पे फजिंदर और तमाम हमारे दोस्त जितने भी यहाँ नए हैं पुराने, सब ने बहुत मेहनत की। लेकिन चूंकि एक सीएम प्रोटोकॉल होता है जिसमें मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है, तो तय किया गया कि जो यूरोपियन कन्वेंशन है वो अक्टूबर में कभी किया जाएगा। अरविंद जी से हम डेट ले लेंगे उनकी सुविधा के अनुसार, और वहां 2,500-3 हजार लोग हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। और आज मुझे आपके कारण ये कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है, बड़ा अभिमान होता है, मान होता है कि आम आदमी पार्टी ओवरसीज बीजेपी और कांग्रेस से मीलों आगे निकल गई है। पूरी दुनिया में उसका परचम है, 35 देशों में तो बहुत शानदार काम उसका चल रहा है। तो हम यूरोपियन कन्वेंशन भी करेंगे इसका, और आप सब से उम्मीद है कि आप पंजाब के लिए अपना वक्त निकालिए, अपना समय निकालिए और जुड़े रहिए। और एक एक व्यक्ति कोशिश करिए कि पूरे पूरे गांव को व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए, उसमें बात शेयर करे। अब तो आप देख रहे होंगे ओवरसीज टीम में लगातार हमने प्रभारी बना दिए हैं हर देश के, जो तुरंत आपको 24 घंटे में रिएक्ट करते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं बिना किसी भूमिका के अब उन्हें बुलाना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से हम यहाँ पर हैं। आप सब जानते हैं कि मेरा भी कोई सक्रिय राजनीति का ना अनुभव था, ना मन था हम लोगों का, ना कुछ था। मैं तो केवल अपने कार्यक्रम कर रहा था, कवि सम्मेलन पढ़ता था और कॉलेज में प्रोफेसर था, पढ़ाता था। लेकिन पुरानी दोस्ती थी मेरी मनीष से सबसे बचपन की, और अरविंद जी से 2005 से। और तब एक दिन अचानक 2010 में ऐसा हुआ कि बहुत अधिक करप्शन है, बहुत अधिक स्थितियां हैं, इनका परिवर्तन होना चाहिए, उन्होंने कहा, और थोड़ा सा समय निकालने के लिए बात कही। और तब से लेकर आज तक ऐसा लगता है कि अभी ये जंग मुकम्मल नहीं हुई है, पंजाब इसका एक पड़ाव है, और पंजाब का पड़ाव अगर पूरा होगा तो आप जानते हैं कि पूरे देश में परिवर्तन होगा। ऐसी क्रांति के सेनापति हम सबके नायक अरविंद केजरीवाल के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उन्हें आमंत्रित करें। अरविंद केजरीवाल।